बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे चाहे 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक हो, मिडिल स्कूल वाले हों, चाहे 9, 10, 11, 12 के बच्चों हों, सबके लिए दो बहुत बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। दो बहुत बड़े अपडेट आए हैं, जिसमें पहली खबर तो ये है कि बिहार के 40,000 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। पटना से उसकी मॉनिटरिंग होगी और भ्रष्टाचार पर नकेल होगा। क्या क्या बदलेगा, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा क्लासेज पर, टीचर्स के आने पर, स्कूल में जो क्लासेज नहीं चलने की शिकायत मिलती थी उस पर क्या पड़ेगा फ़र्क, सारी बातें इसमें स्पष्ट बताई गई हैं। कहा जा रहा है कि बिहार के 40,000 स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसका कमांड कंट्रोल पटना से सचिवालय में होगा और वहीं से शिक्षा विभाग के मुख्यालय से ही शिक्षकों की, छात्रों की उपस्थिति, कौन कौन टीचर आए हैं, कौन नहीं आए हैं, कितने छात्र स्कूल में आए हैं, कितने नहीं आए हैं, मिड डे मील जो 1 to 8 तक चलता है यानी मिडिल स्कूलों में, उसकी जांच, साथ ही साथ नकल विहीन परीक्षा। अगर कोई स्कूल में एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें नकल तो नहीं ना हो रहा है, स्कूलों में पढ़ाई कैसी हो रही है, पाठ्यवार घंटी ये सब चलाए जा रहे हैं कि नहीं चलाए जा रहे हैं, इन सब की मॉनिटरिंग होगी। और इस दौरान यदि किसी स्कूल में लापरवाही बरती जाती है तो वीडियो फुटेज के साक्ष्य यानी सबूत के साथ ही जो भी शिक्षक उसमें रहेंगे, लिप्त या फिर अधिकारी रहेंगे, उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मॉनिटरिंग के आधार पर स्कूलों की रैंकिंग की जाएगी। यदि किसी स्कूल की रैंकिंग खराब होती है तो शिक्षकों का ट्रांसफर भी होगा। मतलब साफ है कि एक साथ कई सारे काम जो है ना करने का लक्ष्य है। देखिए, इससे पहले निरीक्षण यानी स्कूलों की जांच करने का रूटीन तो बिहार बोर्ड के जो भी स्कूल हैं सब पे लागू था, लेकिन उसमें क्या होता था कि जो अधिकारी निरीक्षण करने जाते थे ना, उनकी रिपोर्ट पर ही शिक्षा विभाग स्कूलों की ग्रेडिंग तय करता था और साथ ही साथ शिक्षा विभाग की तरफ सभी स्कूलों को वीडियो कॉलिंग भी की जाती थी। लेकिन फिर भी ये जांच फेल हो गई। फेल क्यों हो गई? क्योंकि निरीक्षण करने वाले, जांच करने वाले अधिकारियों के ऊपर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। अब जो है ना, इन सब की वजह से सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना बनाई जा रही है। इससे क्या होगा कि बहुत सारे शिक्षकों की शिकायत मिलती है कि शिक्षक जो है हाजिरी को लेकर के अक्सर शिकायत मिलती रहती है। शिक्षक स्कूल आते ज़रूर हैं और आते हैं तो हाजिरी बनाकर चले जाते हैं। कई जगहों पर शिक्षकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर स्कूल के आसपास रहते हैं, यानी कि शिक्षकों के आने में, टीचर्स के आने में, स्टूडेंट्स के आने में, क्लासेस चलने में, सब में कहीं ना कहीं जो है ना धांधली मिलती थी। अब उन सब पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होगी। अब देखिए, अगर इस केस में अगर टीचर नहीं आते हैं तो उन पर तो कार्रवाई होगी ही होगी, लेकिन अगर स्टूडेंट भी नहीं आते, स्टूडेंट भी अगर क्लास नहीं करते हैं तो उन पर भी खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि क्लास में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने नहीं हैं, ये डायरेक्ट मॉनिटरिंग कहाँ से हो जाएगी? पटना से हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए जो है ना क्लासेस की बात करें अगर हम, तो पहले चरण में 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं क्लास में सीसीटीवी जो है ना कैमरे लगाए जाएंगे। क्लासरूम के अंदर भी रहेगा कैमरा लगा हुआ। अब ये बात समझ लीजिए कि जब हर एक स्कूल के क्लासरूम के अंदर कैमरा लगा रहेगा, सीसीटीवी कैमरा, तो जाहिर सी बात है कि मैट्रिक और इंटर के जो एग्ज़ाम्स होते हैं बिहार बोर्ड के, वो एग्ज़ाम भी तो आखिर किसी न किसी स्कूल में ही होते हैं। सेंटर तो किसी न किसी स्कूल में ही जाता है और जब सेंटर जाएगा उस वक्त, जब एग्ज़ाम चलता रहेगा मैट्रिक इंटर का, उस वक्त भी सीसीटीवी कैमरा से निगरानी उसकी की जाएगी। मतलब ये हुआ कि एक साथ कई सारे टारगेट पूरे कर लिए जाएंगे ये सीसीटीवी कैमरा लगा करके। तो जब सारे स्कूलों में ही कैमरा लग जाएगा तो क्लासेज ना करने पर भी कार्रवाई तय है। साथ ही साथ जो एग्ज़ाम सेंटर आपका जाएगा मैट्रिक का, इंटर का, उसमें भी जो चोरी चकारी करते हैं बच्चे, नकल करते हैं, उसमें भी जो है उस पर भी निगरानी रहेगी सीसीटीवी कैमरे से। ये तो एक खबर हो गई। दूसरी खबर है बिहार बोर्ड से कि हाईटेक हो रहा बिहार बोर्ड। 1980 तक का डेटा बोर्ड ने सुरक्षित किया। पुराने प्रमाण पत्रों को संरक्षित करके डिजिटाइज करेगा बिहार बोर्ड। मतलब बोर्ड के पास जो 1952 तक के सर्टिफिकेट पड़े हुए हैं ना, उन सबको डिजिटल किया जा रहा है। डिजिटल यानी अब उसको आप ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं और ये ऑनलाइन करने का काम जो है 1952 तक के जो सर्टिफिकेट हैं, अब चाहे मैट्रिक के हों, इंटर के हों, वो सारे सर्टिफिकेट ऑनलाइन किया जा रहा है। मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि देखिए 2025 तक बिहार बोर्ड के मैट्रिक इंटर एग्जाम हो चुके हैं, 26 वाला होने जा रहा है। तो 2025 तक जितने भी 2025 या उससे पहले जब भी आपने मैट्रिक या इंटर का एग्जाम दिया है, सबका मूल प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट स्कूलों में तो आ चुका है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि स्कूलों से ले के आ जाने के बाद भी वो प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट बच्चों
के पास से खो जाता है, गुम हो जाता है, जल जाता है, नष्ट हो जाता है, तो वैसे केस में बोर्ड के पास दोबारा जा करके और स्टूडेंट्स मांग करते हैं। तो इसलिए जो है ना, ये 1952 तक के सर्टिफिकेट को डिजिटल किया जा रहा है। तो मैं आपको यहाँ पर यह भी स्पष्ट कर दूँ कि 2025 या उससे पहले किसी भी साल आपने मैट्रिक इंटर पास किया हो और अगर आपने अभी तक अपने स्कूल से अपना मूल प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट या फिर ओरिजिनल सर्टिफिकेट कहिए अगर नहीं लिया है, तो अपने स्कूल जाकर के ले सकते हैं, क्योंकि स्कूल में आने के बाद वो संभाल कर रखा हुआ रहता है, बिहार बोर्ड से आ चुका है। तो ये दो तरह की खबरें थी जिसका असर 9, 10, 11, 12 के साथ साथ जो बिहार बोर्ड के प्राइमरी स्कूल हैं या फिर मिडिल स्कूल हैं शिक्षा विभाग के, उन सब पर भी पड़ने वाला है। तो आपके हिसाब से ये दोनों खबरों में कौन सी खबर आपके काम की है, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें भी बताइएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।